हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम जा रहे हैं दिल्ली। रोड लिया है हमने वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे। वडोदरा दिल्ली। वडोदरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। अभी वडोदरा दिल्ली पैच पे है। अच्छा, हम अभी वडोदरा दिल्ली पैच पर हैं। सो अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हाउ दिस वन इज बेटर देन गोइंग फ्रॉम ग्वालियर। जो ग्वालियर आगरा का रास्ता है उससे ये कैसे बेटर है यार। सो रेंज की बात करें तो हमारे पास है 192 किलोमीटर्स की रेंज विच इज 61%, और अभी हमें जाना है अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 110 किलोमीटर्स। ओके। सो अब आप थोड़ा सा बताओ कि हम कितने बजे निकले थे घर से और हमने पहला चार्जिंग कहाँ पर लिया। तो हम लोग निकले हैं भोपाल कोलार एरिया से 5 बजे सुबह घर से चार्ज करके 100%। फर्स्ट फर्स्ट चार्जर हमारा हुआ है ब्यावरा पे होटल। एक ज्योति पैलेस भी है, उस मेरे को एग्जैक्ट होटल का नाम याद नहीं है अभी, बट वहाँ पर टाटा पावर का चार्जर है। वहाँ हम लोगों ने एक टॉपअप लिया, ऑल्दो हम वहाँ पहुँच गए थे अराउंड 55% पे। फिर हम लोगों ने टॉपअप लिया और अप्रॉक्सीमेट 95% चार्ज करी। देन अगेन वी पुश ऑफ। फिर हम पहुँचे अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ 120। वहाँ पर एक BPCL का चार्जर था। मॉर्निंग का टाइम था तो हम लोग वहाँ लास्ट चार्जर से हम लोग 7:30 बजे निकले और यहाँ पहुँचे। तो मुझे भी थोड़ा सा जब टाइम शिफ्ट हो रहा था तो नींद सी आ रही थी, तो मैंने वहाँ सोचा वहाँ टॉपअप लूँगा और थोड़ा रेस्ट भी कर लूँगा। तो वहाँ हम पहुँचे अप्रॉक्सीमेटली 9:30 एंड देन वहाँ हम लोगों ने चार्ज लिया एंड देन डायरेक्टली सोचा था एक्सप्रेस वे चढ़ने से पहले एक टॉपअप लेंगे, बट चार्जर स्टार्ट नहीं था। तो मैंने लास्ट चार्जर पे इनफ चार्ज कर लिया था कि हम आगे अच्छे से पहुँच जाएं। अच्छा, हम अभी कौन से एक्सप्रेस वे पे हैं? हम लोग हैं वडोदरा मुंबई वडोदरा दिल्ली एक्सप्रेस वे। आप रोड्स की क्वालिटी देखो, क्या मजा आ रहा है यहाँ पे चलाने में, और ज्यादा बिजी रोड भी नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता हम जब से चढ़े हमें हार्डली कोई भी व्हीकल मिला है। इज इट? नहीं, और फॉग मिला था क्या सुबह? क्रेजी फॉग गाइस। ठंड में MP में ट्रैवल करना, फॉग फॉग मतलब आप 40 से ज़्यादा नहीं चल पाओगे कहीं, और किसी किसी एरिया में तो बहुत ही स्लो। सो काइंड ऑफ कॉन्वॉय चल रहा था गाड़ियों का क्योंकि फॉग इतना था। हम लोग जाएंगे सवाई माधोपुर इंटरचेंज से पहले। काफ़ी चार्जर्स हैं, IOCL एंड BPCL बोथ। अगर आप भोपाल से ट्रैवल कर रहे हो तो चार्जर्स की इतनी प्रॉब्लम तो आपको नहीं आएगी, बट वही है कि जहाँ चार्जर मिले वहाँ अच्छे से चार्ज कर लो, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज वन थिंग जो आप अवॉइड नहीं कर सकते कि कहीं आप पहुँचे वहाँ लाइट नहीं हुई, तो वो चीज़ का बस आपको ध्यान रखना। हाँ, एक चीज़ है विंटर में, अगर आपको इसमें हीटर चलाना है तो हीटर कभी भी इको प्लस में नहीं चलेगा। सिर्फ इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स में ही हीटर काम करेगा, दैट्स इट। सो प्लीज़ कीप इन माइंड बिफोर विजिटिंग योर नियरेस्ट सर्विस सेंटर। क्योंकि हम लोग ये कर चुके हैं। सो दो मतलब पिछली ठंड में भी हमने किया था और इस ठंड में भी हमें याद नहीं आया था, तो हमने पूरे सर्विस सेंटर को कॉल कर दिया कि हीटर वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। बट हमें रियलाइज हुआ कि वो इको प्लस में हम उसको हीटर को ऑन करते थे तो वो ऑन नहीं होता था। सो दिस इज समथिंग यू कैन रिमेंबर एंड यू शुड रिमेंबर अबाउट विंडसर ईवी। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, हाउ डू यू थिंक कैसी गाड़ी है ये? गाड़ी तो अच्छी है, थोड़ा और अच्छी हो सकती थी। सस्पेंशन इज मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस कार। अपार्ट फ्रॉम इट चार्जिंग वगैरह में कोई इशू नहीं आया, चल रही है। रेंज वगैरह ठीक है, बट आई विल प्रेफर अ बिगर बैटरी पैक। सो व्हाट डू यू थिंक जो इसका अपडेटेड वर्जन आया है, इज दैट बेटर? लाइक इट्स बेटर, बट मेरे को एडास उतना यूजफुल नहीं लगता, तो बिगर बैटरी इज इनफ फॉर मी। तो इससे पहले हम लोग सिट्रॉन से ट्रैवल करते थे, एंड हम लोगों ने सिट्रॉन से मसूरी तक किया है। सो बेसिकली इट वाज फ्रॉम भोपाल टू दिल्ली एंड फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश, देन हरिद्वार, देन देहरादून एंड मसूरी। सो कुश कैन एक्सप्लेन कि सिट्रॉन में और विंडसर में क्या मेजर डिफरेंस देखा एंड हाउ इट इज बेटर एंड डिफरेंट। इफ आई प्रेफर फीचर्स,
definitely Windsor. If I'll prefer comfort, definitely Citron. Amazing comfort और स्टेयरिंग फीडबैक, अमेजिंग स्टेयरिंग फीडबैक और बहुत ही कंफर्टेबल राइड है उसकी। मुझे ऐसा लगता था कि जो सिट्रॉन की सीट्स हैं वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि जब उसमें बैठो लॉन्ग टर्म के लिए, सो वी वेंट टू मंदसौर एंड वहाँ वो दैट वाज आवर फर्स्ट लॉन्गेस्ट ट्रिप मतलब विद हिम। तो मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन आने लगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि बहुत स्टिफ सीट्स हैं। बट व्हेन आई उसकी इमीडिएटली बाद ही विंडसर आ गई एंड व्हेन आई सैट तो मुझे रियलाइज होता है कि व्हाट अ ह्यूज डिफरेंस दे हैव मेड इन द सीट्स। सो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? दोनों ऑफ कोर्स डिफरेंट सेगमेंट्स है, तो अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं। बट व्हाट अबाउट एवरीवन हैज बीन सेइंग कि विंडसर में जो पीछे सस्पेंशन का प्रॉब्लम फील होता है, आपको क्या लगता है डेफिनेटली है। वो उन्हें नेक्स्ट मॉडल में या किसी में कुछ करना चाहिए, बिकॉज बेस्ट सस्पेंशन सेटअप अकॉर्डिंग टू मी इज क्रेटा। हाँ। आई थिंक दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार। एंड जितनी मैंने एक्सपीरियंस किए हो सकता है और होंगी, नो डाउट। महिंद्रा एक्सईवी आई ट्राइड, बट स्पेस उतना नहीं निकाल पाए वो उस गाड़ी में, पता नहीं क्यों। इट इज़ अ फैंटास्टिक कार मैं कहता हूँ, बट स्पेस नहीं निकाल पाए। जो उसमें फीचर्स है वो माइंड ब्लोइंग है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी चीज़ है। बट आई थिंक सभी में 100% चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती, तो मे बी। तो यार दिस वाज आवर ओवरव्यू सिट्रॉन वर्सेस विंडसर, एंड अभी तो विंडसर है तो इसी के मजे लिए जाएं। ये जो साइड में नंबर्स लिखे हुए हैं, हर 100 मीटर्स में किलोमीटर्स कितने बचे हैं टुवर्ड्स दिल्ली और टुवर्ड्स मुंबई, वो पिलर बने हुए छोटे छोटे से, विच टेल्स यू इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप फंस जाओ तो आप टोल फ्री नंबर जो इनका है उस पर कॉल कर सकते हो और उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो कि हम इस पिलर पे खड़े हैं, सो प्लीज कम हियर टू हेल्प। I am hoping and guessing that this is going to be a very great journey, because this is the first time we are vlogging together and हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि we'll start a YouTube channel. So please give us all of your love so that we can travel more and give you all the feedbacks about the cars we are having and the cars there are in the market. हाँ, तो आप बताओ कि ये वाला रास्ता ग्वालियर वाले रास्ते से कैसे बेटर है? और हम लोग कितने 412 किलोमीटर आ गए हैं, कितने लगभग 6-7 घंटे में। और वहीं ग्वालियर पहुंचते थे तो 6 घंटे लगते थे, ठीक है। लेकिन ग्वालियर से आगरा जाना भाई वेरी हेक्टिक, वेरी हेक्टिक, टू मच ट्रैफिक ऑन दैट रोड, प्लस गंदा रोड। हाँ, फिर आगरा से दिल्ली जाने के लिए हमें यमुना एक्सप्रेसवे लेना पड़ता, जहाँ पर हमारा टोल कट था अच्छा खासा। और जो जिस रूट पे हम आ रहे हैं उस पे हमारा ईयरली पास है। हाँ, सो आप ईयरली पास के बारे में थोड़ा बता दो, आपने कैसे लिया है? ईयरली पास मैंने यूट्यूब या इंस्टा से देख के ही लिया था। तो मैंने जो पास लिया है दैट इज़ फॉर 3000 रुपीज़। उसमें मैं 200 NHAI के टोल्स क्रॉस कर सकता हूँ ऑल ओवर इंडिया। रिमेंबर गाइस, नॉट स्टेट हाईवे। तो नेशनल हाईवेज पे जितने भी मुझे मिलेंगे उसमें मुझे सभी में 15 रुपए का ही टोल लगेगा। सो दैट्स लाइक वेरी चीप। और मतलब अभी भोपाल टू दिल्ली में हम कितना अप्रॉक्स सेव कर रहे हैं? आई थिंक हम लोग भोपाल टू दिल्ली अगर इस रास्ते से आते तो भी हमें लगभग टोल लगता 1800 से 2200 के बीच, जो मेरा अंदाजा है। वही विद दिस स्कीम अगर हमें 10 टोल पड़े तो हमने 150 रुपए में पूरा कर लिया। That is crazy. ग्वालियर वाया आगरा एंड देन यमुना एक्सप्रेसवे अपने आप में ही 800-900 रुपए टोल है यार। बाकी तो बोल ही जाओ आप। मतलब अभी अगर हम ये वाला रूट देखें तो ये इसमें बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था एंड ये वाला जो हाईवे था बहुत अमेजिंग था। अब ये जो एक पैच आया है यहाँ पे बीच में, आई थिंक दिस इज वी आर गोइंग टू सवाई माधोपुर। यस। तो वो जो बीच में कनेक्ट कर रहा है वो एक थोड़ा सा पैच मुझे तो इतना ज्यादा बेकार नहीं लग रहा है, ठीक है, मैनेजेबल फॉर द टाइमिंग। बट उसके बाद पूरा 300 एंड आई थिंक सम 320 किलोमीटर्स इज ऑल एक्सप्रेसवे।
सो हम लोगों के हिसाब से अगर हमें आगे प्रेफर करना होगा दिल्ली जाना, तो हम ये वाला रास्ता ही चूज करेंगे, बिकॉज एक तो वो ईयरली पास एक दिमाग में पॉइंट है, एंड सेकेंडली रास्ता वाइज भी देखें, हम लोग कम से कम ग्वालियर से दिल्ली 3 से 4 बार कर चुके हैं अभी तक। पहले हमने सिट्रॉन से किया, नाउ बिनसर से भी हम कर चुके हैं। इसी साल में ये हमारा शायद थर्ड या फोर्थ बार हम दिल्ली जा रहे हैं। सो हमें पूरे रास्ते वहाँ पे यही प्रॉब्लम आती थी कि व्हेन वी यूज्ड टू रीच ग्वालियर से आगरा जाना इतना हेक्टिक होता था, मतलब इतने ट्रक्स और रास्ता खराब, और जो बीच बीच के छोटे छोटे वहाँ पे गाँव बने हुए हैं उनका ट्रैफिक। बट यहाँ पे हमने वैसा कुछ भी फेस नहीं किया है। सो आई थिंक गाइस, इफ यू आर ट्रैवलिंग टू दिल्ली, तो ये वाला रास्ता प्रेफर करना इज अ विन विन सिचुएशन। बट हाँ, कीप इन माइंड कि टाइमिंग्स बहुत मैटर करेंगे इस रास्ते के लिए, क्योंकि कई कई जगह पर यहाँ पर सिंगल लेन्स भी हैं, ट्रैफिक ऑफ कोर्स कम है, बट हैसल तो क्रिएट हो जाती है समहाउ अगर लग गया जाम तो। तो हम लोगों का ट्रैवल में एक चीज़ हम हमेशा ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमने सोचा है कि हम हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रैवल करेंगे, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि यू कीप दिस इन माइंड कि यू नीड टू सेट सम ग्राउंड रूल्स। तो एक रूल जो हमारा है, वी ऑलवेज लीव अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज हमें पता है कि एक शहर से निकलना, अगर आप एक अर्ली मॉर्निंग टाइम में निकल जाओ तो फिर वो ट्रैफिक की चिक चिक नहीं होती। दैट इज द ओनली रीजन वी आर एबल टू ट्रैवल सो मच। अभी भी मुझे लगता है दिल्ली में 400 किलोमीटर्स बचा होगा, दिल्ली यहाँ से 400 या समथिंग, अब तो 350 बचा होगा। हाँ, 350 से 400 के बीच। हाँ, 350-400 बचा है, and हम शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगे। बट हमें ऐसा हेक्टिक ट्रैफिक नहीं मिला जिसकी वजह से कुछ परेशान हो गए हो। इवन आई कैन ड्राइव, बट अभी ऐसा कुछ को लगा नहीं है कि ही वांट्स टू गिव द व्हीकल। बट हुआ तो बीच में आई विल टेक द गाड़ी, और हमें मिली है जितनी भी गाड़ियाँ, अभी 2-3 गाड़ियाँ देखी, सब इलेक्ट्रिक। पीपल आर ट्रैवलिंग विद ईवी ओनली। अभी हमें 46 किलोमीटर जाना है टिल चार्जर। आई थिंक सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट रेंज है। 111 की रेंज है, 35% बचा है, और जैसे कुछ ने बताया 46 किलोमीटर्स जाना है। तो इसके पहले जो चार्जर था वहाँ पे अगर हम चार्ज कर लेते तो हमें यहाँ नहीं रुकना पड़ता, बट उस चार्जर पे वही जो पेट्रोल पंप था वहाँ पे लाइट नहीं थी। तो जब हम वहाँ से निकल गए उसके 20 मिनट बाद कुछ ने चेक किया कि उस स्टेशन पे लाइट आ गई, बट ठीक है, हम लोग आगे आ चुके थे। सो वही है एक प्रॉब्लम कि यार आप प्री प्लानिंग बैकअप चार्जर्स रखो आप, बहुत ही फ्री माइंड से फिर आप ट्रैवल कर पाओगे अगर आप बैकअप चार्जर्स रखोगे। जहाँ मिल रहा है वहाँ कर लो जितनी आपको करनी है। ये मैंने कुछ को सीखा है। हाँ, क्योंकि एक बार हम फंसे थे और बच गए थे एकदम माइनर 1% बैटरी पे घर पहुंचे थे हम। सो स्टोरी टाइम, हम लोग जा रहे थे जबलपुर विद द सेम गाड़ी, और इसकी रेंज है 320 मैक्स, मतलब कंपनियां क्लेम तो 331 है, हम लोग 320 निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमने भोपाल में इसको चार्ज किया, कुछ ने बोला 80% चार्ज करते हैं, उसके बाद हम बाद में करेंगे। तो मैंने बोला कि नहीं यार, चार्ज कर लेते फुल, उसके बाद हम देखी जाएगी, रास्ते में भी चार्ज कर लेंगे। बट हुआ ऐसा कि 5 चार्जर्स रास्ते में पांचों बंद निकले, और कुछ मान नहीं रहे थे कि नहीं फुल चार्ज नहीं करेंगे। देन आई टुक हिम टू अ मार्ट, उसी के भोपाल में होशंगाबाद रोड, अगर आपको पता हो तो वहाँ पर ही फ्लिपकार्ट का मार्ट है। मैं जबरदस्ती इनको ले गई, वी स्टार्टेड बाइंग गिफ्ट्स एंड ऑल, और उसमें हमारा टाइम निकल गया। गाड़ी बाय चांस 100% चार्ज हो गई। उसके बाद स्टेशन पे गए, भैया लाइट नहीं है, भैया बंद है, भैया खराब है, और हम रात का टाइम ट्रैवल कर रहे थे। हाँ। हम लोग 10 बजे निकले हम यहाँ से, 10 या 11। ओ क्रेजी, लाइट नहीं है, कहीं चार्जर ही स्टार्ट नहीं हुआ। मतलब आप मानो कि वहाँ पे 5 to 7 चार्जर्स थे उस पूरे रूट पे, भोपाल टू जबलपुर, एक भी काम नहीं कर रहा। जब हम घर पहुंचे, एंड एवरीवन इन आवर फैमिली वाज वेरी वरीड। कुछ के पापा वाज लाइक कि तुम लोग बहुत ज्यादा रिस्क लेते हो, ये नहीं करना चाहिए। एंड जब हम घर पहुंचे, लिटरली वी मेड अ वीडियो, इट वाज जस्ट 2 और 1%, एंड हम खुद शॉक्ड थे। ऑल्दो वो एक मन में था कि हाँ पहुंच जाएंगे, और नहीं भी हुआ तो वी वर जबलपुर के आसपास, तो पापा किसी को लेने भेज देते। बट द पॉइंट इज कि अगर आप कोई अननोन शहर जा रहे हो तो ये बहुत ही ज्यादा गलत हो जाता। तो ये चीज हमने उस दिन से सीखी है कि जहाँ आपको चार्जिंग मिले, आप अच्छे से पूरी फुल चार्ज कर लो।
आप क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा और बैठना पड़ेगा, 1 घंटा और बैठना पड़ेगा। डू नॉट टेक दैट चांस, चार्ज कर लो। गाइस 33 किलोमीटर्स बचा है और रेंज बची है 95 की दिख नहीं रही है इसमें वैसे, बट क्या। और ये जो पैच है ये थोड़ा सा किसी, हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है और किसी शहर या गांव या समथिंग के बीच में से तो निकल रहा है। सो अभी 54% चार्ज हो गई है एंड आई थिंक हम यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर चार्ज कर लेंगे एंड इसके बाद फिर हम 50 किलोमीटर्स में चार्ज करने वाले हैं। बाकी बातें कुछ आके बताएंगे। यहाँ पे चार्जर है ड्राइव, ये कौन सा चार्जर है, ई ड्राइव का। सो हमने 99% चार्ज कर लिया और अब हम निकल गए। 400 रुपीज़ में चार्ज हुई है फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 60%। हाँ नॉट फ्रॉम 40 से 99 का जो फासला था वो 400 रुपये में चार्ज हो गया है। और अब हम डायरेक्ट गुड़गांव में ही रुकेंगे बिकॉज अब हो गया। नाउ वी आर डन विद द चार्जिंग पार्ट। 120 किलोमीटर रिमेनिंग है और अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास दिख रहा है, हाँ 230 किलोमीटर्स की रेंज है, 72% बैटरी है, 666.9 हमारी पूरी अभी वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ है। भाई मेरी सर चढ़ रही है अब मेरे। 97 किलोमीटर्स की रेंज बची है और जाना है अभी 4 किलोमीटर, मात्र 4.5 किलोमीटर। सो हम आ गए अपनी डेस्टिनेशन पे। 93 किलोमीटर्स की रेंज बची है। सो इसी के साथ वी विल एंड दिस व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।